अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आइडेंटिटीज, जिसमें हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखी थी। इसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। अब हम देखेंगे रियल नंबर्स की कुछ और कॉमन प्रॉपर्टीज, जिनमें से एक इन्वर्स प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे। इसमें वो क्या कहते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, if a belongs to real number, then there exists a number minus a which also belongs to real number, such that a plus into minus a gives us 0, or minus a plus a gives us 0. For example, if 1/6 and minus 1/6 belongs to real number, then 1/6 minus 1/6 is equal to 0, or we can write it as minus 1/6 plus 1/6 is equal to 0. उन्होंने कहा है इन्वर्स प्रॉपर्टीज में क्या होता है, आपके पास अगर कोई एक वैल्यू है ए, वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो आप उसका इन्वर्स यानी कि उसका उलट, जो कि आप प्लस का आपके पास इन्वर्स जो है वो माइनस होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का आपके पास क्या होता है, डिवीजन होती है आपके पास, है ना, इन्वर्स। तो अगर आपके पास ए है तो उसका इन्वर्स जो है वो माइनस ए भी एग्जिस्ट करता है, जो कि वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ठीक है, अगर आप इन दोनों का समीशन देखें या सम देखें तो वो आपके पास 0 आएगा। प्लस प्लस माइनस माइनस ए, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्लस माइनस माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे, उन्होंने कहा अगर ए है वो बिलोंग करता है, इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए बिलोंग करता है रियल नंबर से एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, अब ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, देन तब वहां कहीं होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1/a which also belongs to रियल नंबर। ठीक है, उन्होंने कहा है अगर a जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, लेकिन कंडीशन साथ में क्या दी है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर 1/a which also belongs to रियल नंबर सच दैट। अब इसकी हम सॉल्यूशन में देखेंगे, सच दैट आप क्या करेंगे, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा, देखें आप ए है, ए का इनवर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आप डिवीजन जाएगा तो डिवाइड हो गया, ए है ना, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे जाके ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब है ए का इनवर्स है 1/a। तो अगर आप इसे सॉल्व करें, a मल्टीप्लाई बाय 1/a कर दें या 1/a मल्टीप्लाई बाय a कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/a है, अगर 1/a का आप देखेंगे तो वो a होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ a जो है वो आपके पास 9 के बराबर है एंड 1/a जो है वो बराबर हो जाएगा 1/9 के, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन
9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 और 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये सेटिस्फाई हो गया। और मल्टीप्लिकेटिव जो है वो 0 का एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? बिकॉज 1/0 इज अनडिफाइंड। आप कैलकुलेटर लीजिएगा और 1/0 करके देखिएगा, आपके पास लिखा हुआ आएगा एरर, क्योंकि मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन with respect to addition। ओके, बल्कि ओवर हम कहेंगे, ओवर एडिशन आएगा। ठीक है, ओवर एडिशन क्या है? उन्होंने कहा है अगर ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है, इफ a is equal to 3, b is equal to 6 and c is equal to 9, then ये सब जो है बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन a b c is equal to a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। अब देखिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ, फिर उससे आपको समझ आएगी। उन्होंने कहा है अगर आपके पास ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, 3 वैल्यूज़ हैं और वो बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर से, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो कैसे आएगी? ए इंटू बी प्लस सी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ना, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन बाहर होगी, अंदर एडिशन होगा। ठीक है, ओवर एडिशन हम कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू आएगा ए, अगर आप ब्रैकेट खोल दें, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से तो ए बी आ गया, इसी तरह प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, 3 इंटू 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 एंड 6 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 आर 18, 3 9 आर 27, 7 प्लस 8 5, 1 2 3 4, 5 1 5 3 are 15, 5 1 are 3 1 are 3 and 4 45। तो प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ओवर सब्ट्रैक्शन देखेंगे हम, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो क्या होगा। अब हम देखेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इफ a b c belongs to real number then a into b minus c is equal to a b minus a c। again a multiply by b, a b minus प्लस माइनस माइनस a मल्टीप्लाई बाय c a c। प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम कहेंगे इसकी एग्जांपल चेक करेंगे। उसमें हमने क्या किया, हमने a को रखा 3, b को रखा हमने 6 और c को हमने रखा 9, विच ऑल्सो एवरीवन इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, a हमारे पास क्या था 3, b हमारे पास क्या है 6, c हमारे पास है 9। ठीक है, इसी तरह a हमारे पास है 3, b हमारे पास है
6, ए हमारे पास है 3 और बी सी हमारे पास है 9। प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की, तो बड़ा कौन है -9, तो -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से तो -9 आ गया। 6 3 ज़र 18 -27 -9। तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। साथ में हमारे पास में प्रॉपर्टीज जो है वो आपको सॉल्यूशन के तौर पे भी समझा रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है उसे हम किस तरह, आप वैल्यूज चेंज करके भी हल करेंगे नहीं नहीं तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा, दोनों साइड्स बराबर आएंगी। ठीक है, ओके जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है एंड एडिटिव है। ओके जी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, पहले हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसने कहा है कि आपके पास फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ए ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू, आपके पास रिफ्लेक्सिव है यानी कि वो उसी के बराबर उसका अक्स आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव यही होता है ना, हम क्या करते हैं ए इज इक्वल टू ए कर देते हैं, जैसे 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आपने ए रखा है, ए इज इक्वल टू ए आता है ना। ठीक है, अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर आप कहते हैं आपके पास 6 जो है वो बराबर है x के, तो x जो है वो भी बराबर बराबर होगा ना 6 के। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगी। और अगर आपके पास यहाँ कहीं लिखा हो 6 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास x के बराबर है और यहाँ पे आपके पास x बराबर है 6 के। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर ए बी और सी जो है फॉर ऑल ए बी एंड सी विच ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0, for all a b and c belongs to real number if a is equal to b and b is equal to c then a is equal to c। देखें a is equal to b है, आपके पास एक इक्वेशन है a प्लस b। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है प्लस, a की वैल्यू हमारे पास क्या आती है b, हम यहाँ पे b प्लस c कर देते हैं और c की वैल्यू क्या है हमारे पास c प्लस c, तो ये आपके पास आ जाएगा 3c। ठीक है, आपने प्रूव कर दिया, तो ये हम आपके पास c के इक्वल आएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरह कह लें कि आपके पास c बराबर है b के, अब b कर देंगे, b वैसे आ जाएगा प्लस a आ जाएगा, है ना, लेकिन आपके पास b बराबर किसके है a के, तो a प्लस a आ जाएगा और ये भी बराबर बन जाता है 3a के, है ना, प्रूव हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास a प्लस सी जो है वो अगर b प्लस सी के बराबर है तो इसका मतलब है a प्लस a इज इक्वल टू b आएगा। फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ a इज इक्वल टू b एंड देन a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। आप सपोज कर लें c आपके पास 0 है तो a प्लस 0 इज इक्वल टू b प्लस 0, तो a इज इक्वल टू b हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ओके जी। इसके बाद हमारे पास
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगा एंड कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।